और होलिका की है उससे संबंधित हो, ये बहुत सारे राजाओं से संबंधित भी बहुत सारी कहानी है। तो जो मुख्य रूप से प्रचलित है, सभी जानते हैं कि वह भक्त प्रहलाद के नाम सुना है, सुना है? कौन कौन जानते हैं? जो जानते खड़े उठ करके आंसर बोलो बोलो तुम क्या थे वो, बोलो। यह पढ़ने का तो विष्णु पुराण में एक छोटी सी कहानी है कि वह भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त हुए हैं और जिनका नाम था भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का जन्म एक ऐसा परिवार में होता है, असुर परिवार में होता है, और जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। तो हिरण्यकश्यप अपने आप में असुरों का एक राजा था और वो एक बार ऐसा तप कर देता है कि भगवान से यह मांगता है कि वह मेरा जो जीवन हो उसमें जब मेरी मृत्यु आए तो न वो बाहर हो, न अंदर हो, न नभ में हो, न आकाश में हो, न नर के द्वारा हो, न पशु के द्वारा हो। तो जब भगवान का ये व्रत उसको मिला हुआ था तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी मृत्यु निश्चित ना हो, चाहे वो भगवान से लेकर हो, चाहे एक छोटा सा प्राणी भी हो। और कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसकी इस धरती पे किसी न किसी अंश के रूप में, एक अंदर बाहर, ये जो भी चीजें हैं वहां किसी न किसी रूप में हो। तो उसको अपनी इस जो उसको वरदान मिला था इस पे अभिमान था और वो असुर प्रवृत्ति का था। तो वो अपने बच्चे, जो उनका बेटा था प्रहलाद, वो चाहते थे कि वो भी भगवान का स्मरण करें, वो भी मेरा गुणगान करें या असुर प्रवृत्ति की जो भी चीजें हैं वो करें। लेकिन भक्त प्रहलाद हमेशा क्या करता था, भगवान हरि का या नारायण भगवान का क्या करता था, स्मरण करता था। तो जब हिरण्यकश्यप को ये पता चलता है कि वह उनका जो बेटा है वो भगवान का ही स्मरण करता है, तो उन्होंने उनको मारने के लिए बहुत सारी यातनाएं दी। लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर हरि का हाथ हो उसे कोई भी चिंता नहीं। और जितनी भी यातनाएं दी हैं उन यातनाओं से हमेशा भक्त प्रहलाद बचा है। चाहे उनको गरम तेल की कढ़ाई में हो, या बड़ी चट्टान पे गिराने का हो, या गरम लोहे के खंभे पे बांधना हो, ये सारी यातनाएं दी, लेकिन भगवान ने हमेशा उनका साथ दिया। तो जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये मेरा बालक इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है, तो उनकी एक बहन थी और जिसका नाम होलिका थी। और होलिका को ये वरदान था कि वो कभी भी अग्नि से क्या नहीं हो सकती है, जल नहीं सकती है। तो उसने अपनी बहन को कहा कि वह देखो तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम तो अग्नि से जल नहीं सकती है, लेकिन तुम अगर भक्त प्रहलाद, वो प्रहलाद को अपने पास बिठा के अग्नि में रखा जाएगा और जलाएंगे तो वो स्वयं जल जाएगा, लेकिन तुम बच जाओ। तो ऐसी आगे उनको क्या किया जाता है कि वह अग्नि जलाई जाती है और होलिका के साथ प्रहलाद को क्या किया जाता, बिठाया जाता। और प्रहलाद तब भी वहां उस प्रकार की जो अग्नि जल रही थी उसमें भी भगवान का स्मरण कर रहे थे, हरि का गुणगान कर रहे थे। और कुछ समय बाद जिसको वरदान प्राप्त था वो जलने बैठ जाती है और भक्त प्रहलाद किसी भी प्रकार से उन पे कोई भी आस नहीं आती। और जब उनका दहन हो जाता है, जल जाते हैं, तो उसी दिन से हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उसके अनुसार उसी दिन से आज ही के दिन जो हमारी पूर्णमासी है, आज ही के दिन उनका दहन हुआ था। तो उसी दिन से ये माना जाता है कि वह जो बुराई थी उसका अंत हुआ है और अच्छाई की क्या हुई है, जीत हुई। तो तब से लेकर हमेशा क्या किया जाता है, इस त्योहार को मनाया जाता है। देखा होगा तुमने घरों में, गाँव में हम क्या करते हैं कि शाम को एक छोटी सी जो बेल लाई रहती है या वो बनाई रहती है और उसको जलाते हैं और फिर सारे गांव में उसकी जो भी राख होती है वो सबको बांटते हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो त्योहार का महत्व है वो ये है कि वह हम बुराइयां कितनी भी आसक्त हो जाए हमारे जीवन में, कुछ भी हो, लेकिन अच्छाइयां कभी भी क्या नहीं करती है, साथ नहीं छोड़ती। और भगवान हमेशा
आपकी अच्छाई में अगर सच्चाई है तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने उतनी यातनाएं दी है, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया। आपकी बहुत सारी जीवन में ऐसे सामने आएंगे कि जब आप विमुख हो जाएंगे, ईश्वर की भक्ति से विमुख हो जाएंगे, लेकिन आपको विमुख नहीं होना है। उन स्थितियों को अपने बस में करना है और हमेशा अपने ईश्वर का गुणगान करना है। और हमेशा अगर एक सच्चे मन से आप गुणगान करेंगे तो अवश्य आपकी नैया हमेशा पार लगेगी। आपको अगर विश्वास है, किसी भी रूप में आपको विश्वास है, तो विश्वास आपको हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा और हमेशा जीतने की ओर ले जाएगा। तो ये छोटी छोटी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि वह वास्तव में कि जो बुराइयां होती हो किसी भी परिश्रम रूप में हो, लेकिन हमेशा अंततः अच्छाई भले देर से मिलेगी, लेकिन हमेशा जरूर मिलेगी। उसी से संबंधित एक छोटी कहानी तुमने भगवान श्री कृष्ण हो गया और पूतना राक्षस की भी सुनी होगी, ठीक है। तो आज ही के दिन जो पूतना राक्षस थी, जब कंस ने क्या किया था कि वह कह दिया था कि वह जो देवकी का जो अष्टम बालक है, जो अष्टम गर्भ है, उसको मिटाने के लिए कि वह जहां जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनको क्या करेगी, पूतना क्या करेगी कि वह उनको विषपान कराएगी और विषपान के माध्यम से सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो पूतना जब छोटे बच्चों को विषपान कराती हैं तो धीरे धीरे सारे बच्चे मरने बैठ जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने स्वयं जब विषपान का क्या किया, विषपान किया, तो उन्होंने उस विषपान के माध्यम से पूतना को क्या कर दिया था, मार दिया। और कहते हैं गोकुल में आज भी यह परंपरा है और रंग उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप ब्रज में चले जाओ, लगभग 1 महीने की होली होती है और भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम था उसके उपलक्ष्य में हमेशा क्या किया जाता है, वहां हमेशा होली का त्योहार मनाया जाता है। ये तो दंत कहानियां थी, ये हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन वास्तविकता देखे जाए या प्रकृति का सिद्धांत देखा जाए तो प्रकृति भी क्या करती है, इस रंग उत्सव को मनाती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले आपने जो एटमॉस्फेयर देखा होगा, जो आपका वातावरण था, और आज 15-20 दिन के बाद आप जो वातावरण देख रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा चेंज मिल रहा हो। तो प्रकृति भी ये बैलेंस करती है कि भाई जब एक नई ऋतु का आगमन होता है तो ऋतुएं हमेशा क्या करती हैं, किसी न किसी प्रकार की एक खुशहाली लाती हैं। तो उसी प्रकार से जो ये बसंत का महीना आता है, सबसे पवित्र महीना माना जाता है और सबसे अच्छा महीना माना जाता है, मानव शरीर से लेकर हो या प्रकृति के बैलेंस से लेकर हो या किसी भी रूप से हो। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि वह सारे जितने भी पेड़ पौधे थे वो बिल्कुल क्या थे, मुरझाए हुए थे, और जैसे ही बसंत का आगमन होता है तो उनमें एक नया संचार हो जाता है और नए पौधे, नए फूल ऐसे उगने बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी, आज देखते हैं कि तुम जैसे कि वह विभिन्न प्रकार के जो फूल खिले हैं वो भी एक ऋतुओं का आगमन करते हैं और इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वे प्रकृति भी क्या करती है, एक रंग उत्सव के रूप में अपना क्या करती है, आलिंगन करती है कि भाई किस प्रकार से कि भाई धरती में जो सारी चीजें वो हमें सीख देती है कि भाई किस प्रकार से जीवन में भी इस प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं और किस प्रकार से उन स्थितियों से आगे बढ़ना है। और फिर प्रकृति अपना पूरा बैलेंस कर देती है कि भाई हमारे जो खेत खलियान होते हैं वो फसलों से भरे रहते हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश हमें पहुंचाते हैं कि भाई ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हमेशा हो सकती है, चाहे मानव हो चाहे कोई भी हो, छोटा सा क्रीचर हो, लेकिन ऐसी स्थितियों से फिर क्या हो सकता है, एक बैलेंस, एक संतुलन आ सकता है और वो हमेशा हमें क्या कर सकता है, खुश कर सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी को पुनः रंग उत्सव या होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी होली का मतलब सिर्फ एक रंग लगाने से ना हो, जीवन में एक संचार हो कि मैं किस प्रकार से मिलन भी हो या खुशियां बांटे और त्योहार, जो हमारे त्योहार होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है या जो परंपरा है उनको जीवित रखें। और सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स।